हे एवरीवन, इस वीडियो में पोर्ट ट्रिगर की एक और लैब को हम सॉल्व कर रहे होंगे। इससे पहले हमने सॉल्व किया था ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेस एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, इस वीडियो में हम इस लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। देखते हैं डिस्क्रिप्शन हमसे क्या कह रहा है। दिस लैब कंटेन्स ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग कुकी फॉर एनालिटिक्स एंड परफॉर्म अ एसक्यूएल क्वेरी कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द सबमिटेड कुकी। इस लैब में ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और एप्लीकेशन ट्रैकिंग कुकी यूज कर रहा है, जहां पर हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी को डाल करके सबमिट कर सकते हैं कोड को। राइट, द एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटेड एसिंक्रोनसली एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशंस रिस्पांस। इसका कहने का सेंस ये है कि एसक्यूएल क्वेरी तुम कुछ भी डालोगे तो एप्लीकेशन सेम ही तरीके से रिस्पांस करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाउएवर यू कैन ट्रिगर आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल डोमेन। इसमें क्या कहने का सेंस है कि ये आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन तुम ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो एप्लीकेशन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना है और डीएनएस लुकअप विच इज यूज्ड बाय बर्ब कोलैबोरेटर, जो कि बर्ब कोलैबोरेटर से तुम करोगे। अब तुम समझना कि इसमें आउट ऑफ बाउंड का सेंस क्या है। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड इंटरेक्शन क्यों है ये। सो इसको एक फिगर के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये एक विक्टिम है और ये एक अटैकर है। राइट, ये विक्टिम का कंप्यूटर हो गया और ये अटैकर का कंप्यूटर हो गया। ये कंप्यूटर हो गया अटैकर का और ये अटैकर का सर्वर हो गया। ये तीन चीजें हमारे पास मिल चुकी हैं। जैसा कि हमारी लैब कह रही है कि विक्टिम जो एप्लीकेशन है, राइट, ये जो एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, अब तुम यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, एक्सेस करोगे लैब को, तो ये सेम एप्लीकेशन आएगा। तो तुमसे ये लैब क्या कह रही है कि ये जो एप्लीकेशन है इससे तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सेम चीज क्या है, इस विक्टिम की हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो है हमारा विक्टिम का इंफॉर्मेशन है, विक्टिम का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, सो विक्टिम के एप्लीकेशन में से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम कुछ ऐसा करेंगे विच इज आउट ऑफ बाउंड। राइट, तो आउट ऑफ बाउंड क्या करेंगे, हम एज एन अटैकर इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसी क्वेरी डालेंगे जिस क्वेरी में एक लिंक होगा और वो लिंक हमारे सर्वर से कनेक्ट होगा और हम उसी लिंक के थ्रू इस विक्टिम के कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज डीएनएस लुकअप। हम इसमें अपना लिंक डालेंगे और उस लिंक में सारी डिटेल्स पहुंच जाएंगी और हम देख लेंगे क्या क्या डिटेल्स हमारे पास आई हुई हैं। सो दिस लैब इज नॉट ऑल अबाउट टू रिट्रीव द डिटेल्स। इसमें सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें डीएनएस लुकअप करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के पास कुछ ऐसा है नहीं। तो इन्होंने बोला है कि तुम बर्ब कोलैबोरेटर से करोगे। अब बर्ब कोलैबोरेटर क्या करेगा तुम्हारे पास, सपोज यू हैव एन ऑप्शन हियर बर्ब कोलैबोरेटर, दिस इज अ बर्ब कोलैबोरेटर। और इस कोलैबोरेटर में क्या होगा, एक तुम्हारे को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोलैबोरेटर एज ए सर्वर काम करेगा, जहां से तुम्हें कॉपी करोगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तुम्हें दिखा दूं, यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो ये लिंक तुम उसमें डालोगे, इस लिंक के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। राइट, अब थोड़ा सा करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम बंद कर देते हैं। नो सॉरी, इट शुड बी यस। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं। तुम्हें एक आइडिया लग चुका है कि डीएनएस लुकअप, आउट ऑफ बाउंड, ये सब चीज़ें हैं क्या। अब लैब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लैब को सॉल्व करने के लिए हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। सेम एप्लीकेशन है जो कि पहले से हमारे पास है ही। सो हम सीधे बर्ब सूट में जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इंटरसेप्ट हम प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन, और हम यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। इंटरसेप्ट ऑन एंड हम होम पे क्लिक करेंगे। मे बी विल गेट अ रिस्पॉन्स। पिंग पोंग हो गया। ठीक है, हम इसको रिपीटर में सेंड करेंगे। इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हमारा लैब क्या कह रहा है, ये वल्नरेबल पैरामीटर है, यहाँ पर तुम कुछ भी करो एप्लीकेशन डिफरेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। सी, हम तुम यहाँ पे कुछ भी करोगे डिफरेंटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, सो इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना नोट्स बना लेते हैं। हम बोलते हैं भाई ट्रैकिंग आईडी जो है, सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे। नोट्स इसलिए बनाने ताकि थोड़ा सा याद रहे। राइट, सो हमारे पास क्या लैब था, वल्नरेबल पैरामीटर ट्रैकिंग कुकी थी। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि कंफर्म दैट एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर हमने क्या डाला, कुछ भी डालो, कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलेगी यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या करते हैं, हमें हिंट सेक्शन में जाना है। हिंट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पर तुम्हें कुछ
मस्त चीज़ मिलेगी, ठीक है। हिंट सेक्शन में तुम पहुँचोगे, यहाँ से आओगे हिंट में, ठीक है। हिंट में तुम्हें ये लिंक मिलेगा जो खोलोगे, सो SQL चीट शीट मिल जाएगी। SQL चीट शीट में तुम सीधे चले आओगे नीचे आने के बाद तुम्हें मिलेगा एक DNS लुकअप, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं। You can cause the database to perform DNS lookup to an external domain. To do this, you'll need to use Burp Collaborator to generate a unique Burp Collaborator subdomain that you'll use in your attack, and then poll the Collaborator server to confirm that DNS lookup occurred. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुम्हें मैंने दिखाया था अभी कि ये है तुम्हारा कोलैबोरेटर सर्वर, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट को लेने के लिए, मतलब सर्वर में क्या क्या मिला तुम्हारे पास, उसको करने के लिए तुम्हें पोल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। पोल नाउ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर 1 by 1 आने लग जाएगी, ठीक है। तो बोला है XXE vulnerability to trigger a DNS lookup. The vulnerability has been patched but there are many unpatched Oracle installation in existence. तो इन्होंने बताया कि भाई Oracle database है तो तुम ये यूज़ करोगे, तो हम सारे यूज़ करेंगे, जो भी मिल जाएगा हम आगे नहीं जाएंगे फिर, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से हम कॉपी कर लेंगे और अपने कोड एडिटर में लेके जाएंगे। कोड एडिटर में हमारे पास मिल चुका है ये। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना क्वेरी कैसे लिखते हैं। सपोज हमारे पास ये ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है। हम क्वेरी अभी तक कैसे लिखते आएंगे, ट्रैकिंग आईडी है सिंगल कोट्स, इसमें हम यूनियन अटैक का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूनियन अटैक का यूज़ करेंगे। सो हम पूरी क्वेरी कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C तुम करोगे, उसके बाद सीधे जा कर के यहाँ पर तुम इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तुमने पेस्ट किया। अब तुम्हें अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर बर्प कोलैबोरेटर सब डोमेन आ रहा है। यहाँ पर तुम डोमेन वो डालोगे, यहाँ पर तुम इस सर्वर की डोमेन डालोगे, ठीक है। इस सर्वर की डोमेन डालोगे। तो हमारे केस में सर्वर क्या है, बर्प कोलैबोरेटर का डोमेन, ठीक है। यहाँ पर तुम बर्प कोलैबोरेटर में आओगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर सेलेक्ट करके Ctrl+V कर दोगे, ठीक है। जैसे ही तुमने Ctrl+V किया, यहाँ पर देखो एक लिंक प्रोवाइड हो गया। दिस इज़ द लिंक ऑफ दिस कोलैबोरेटर पर्सन। इस बंदे का लिंक है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ का लिंक है तुम्हारे पास है। अब इसको हम ज़रा साइड में रख लेते हैं तो देखने में आसानी होगी, ओके। तुम लिंक को पेस्ट करोगे, सिंपल सा पेस्ट कर दिया तुमने लिंक, और इस डुअल के आगे डबल कमेंट कर दोगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ों की नीड नहीं है। अब हम गो करेंगे, होप फॉर द बेस्ट कि हमारे पास एरर ना आए। ओके, सो वी हैव एरर। हम चेक करते हैं कि हमने क्या गलती करी है यहाँ पर, ठीक है। हम इस पूरी चीज़ को अपने कॉपी करते हैं और इस जगह लेके आते हैं जहाँ पर हमारे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। ओके, सो Ctrl+V हमने कर दिया एंड विल सी कि हमने क्या गलती करी है। ओके, हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। चलो भाई, हो गया। हम यूनियन, क्या इसको हम कैपिटल लेटर में कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। यूनियन सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट समथिंग एंड दिस इज़ बाय द वे दिस इज़ XXE अटैक, जो कि हम बाद में देखेंगे। हमने यहाँ पर कोलैबोरेटर का लिंक भी पेस्ट कर दिया है। ओके, सो अभी तक हम सही चल रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि हमने इसको URL इनकोडेड नहीं किया है। सो Ctrl+U करोगे तो ये URL इनकोडेड हो जाएगा और प्रेस गो, विल सी। ओके, वी हैव अ 200। ओके, सो सी यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या पहुँची है। सी, वी हैव गॉट द इन्फॉर्म द कोलैबोरेटर्स सर्वर रिसीव्ड अ DNS लुकअप ऑफ अ टाइप 4A फॉर द डोमेन दिस। द लुकअप वॉज रिसीव्ड फ्रॉम IP दिस एट दिस एंड सब दिस हो गया। कोलैबोरेटर इज एक्टिंग एज ए सर्वर, जहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी इस सर्वर में तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। दिस लैब इज ऑल अबाउट ओनली जस्ट गेटिंग द क्वेरीज ऑन द सर्वर, और इसके अगली वाली लैब में इन्फॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करनी है वो होगा। सो अगली वाली लैब में हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं ये सॉल्व हुई है कि नहीं सॉल्व हुई है। सी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व दिस लैब। तो कुछ इस तरीके से हमारी लैब सॉल्व होगी। ओके, आई थिंक यू हैव ऑल्सो सॉल्व दिस लैब साइमल्टेनियसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।